कहते हैं सच्चे प्रेम ने यमराज को भी हरा दिया। तो आज उसी व्रत का दिन है और मैं हूँ वट वृक्ष के पास। तो मेरी पूजा हो रही है, हो चुकी है। तो मैं इस व्लॉग में आपको सारी पूजा के डिटेल्स दिखाऊंगी कि मैं कैसे हम लोगों ने पूजा किया, कितने लोग थे। तो ये देखिए पूजा हो चुकी। तो ये देखिए गाइस पूजा की विधि। सबसे पहले वट वृक्ष पे दूध चढ़ाया जाता है और उन्हें जल से स्नान कराया जाता है। ये देखिए सर्वप्रथम दूध ही चढ़ाइएगा, इसके बाद जल चढ़ाते हैं। मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे जो दीदी लोग जेठानी लोग थी वो जैसे बताती थी मैं वैसे करती थी, वो लोग से पूछ के गाइस। तो आप भी अगर आपके साथ और भी लोग जाते होंगे पूजा करने तो उनसे पूछ सकते हैं, इससे इजी 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 हो जाता है गाइस। आइए और देखते हैं। उसके बाद मैं फूल चढ़ाती हूँ। बहुत ही प्यारा प्यारा फूल था गाइस, गुड़हल का फूल था, क्योंकि वट वृक्ष और सावित्री माता की पूजा है। उसके बाद मैं प्रसाद का भोग लगाती हूँ और उससे थोड़ा वस्त्र से ढक के ही लगाना चाहिए और बोलना चाहिए भोग लगाओ प्रेम से, नाथ करो स्वीकार, बार बार विनती करूँ, खाऊं बारंबार। तो ये देखिए उसके बाद आरती दिखाया जाता है, जो कि घी का दीपक होते हैं। तो वो दिखाने के बाद देखिए क्या करती हूँ आगे और क्या, तो देखते हैं। उसके बाद 5 सिंदूर से 5 टीका लगाया जाता है, लंबा लंबा 5 बार, और थोड़ा लंबा लंबा लगाया जाता है गाइस, जितना पहुँच सकते हैं आप। तो मेरी पहुँच उतनी ही थी, ज़्यादा ऊपर तक मेरी पहुँच अभी तक नहीं है। तो मैं वहीं पास टीका लगाती हूँ और सभी लोग लगा रहे थे। हम लोग साथ में 7 लोग किए थे। हाँ जी दोस्तों, आई नो आपके भी एरिया में ज़रूर हुआ होगा। जब मैं नहीं करती थी ना तो मैं देखने ज़रूर जाती थी, और अब एक ऐसा दिन है जब मैं खुद ही करती हूँ। ये देखिए जल्दी 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 लगाती हूँ। पता चला सारे लोग पूजा करके और धागा को लेके लपेटने लगे। ये देखिए परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाते हैं सभी तरफ। इसके बाद धागे को फंसा के और हम लोग घूमना चालू करते हैं गाइस। और पता है आपको, एक बार घूमने के बाद फिर से वहाँ 5 बार टीका लगाया जाता है सिंदूर से, और उस सिंदूर को फिर से अपने मांग में लगाया जाता है। और जिस पत्ते में आप पति का नाम लिखते हैं उससे वहाँ हवा दिया जाता है और फिर से घूमा जाता है। ये हर राउंड में करना होता है गाइस। मैं तो सिर्फ 54 बार ही की थी, क्योंकि ये देखिए ऊपर बार बार ऊपर चढ़ना उतरना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि गर्मी का दिन है और व्रत रहना इट्स अ टफ फॉर मी। देखिए मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर मेरा वीडियो बनाते हैं, बट कैनवास गलत हो गया गाइस, 16:9 का नहीं हो पाया। आई नो यू कोऑपरेट ओके। ये देखिए मैं और मेरे पीछे मेरी दीदी हैं। तो मैं 54 बार परिक्रमा कर रही थी, पर 54 बार से पहले धागा ख़त्म हो जाता है, तो कोई बात नहीं, वैसे ही घूमना रहता है। तो मेरी परिक्रमा समाप्त हो चुकी थी गाइस, पूजा समाप्त हो गया था। हेलो गाइस, तो ये देखिए मैं वट सावित्री का पूजा करके आ चुकी हूँ गाइस। आई एम टोटली टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी मैं हॉल में ऐसे बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस। बहुत ही गर्मी का दिन है, तो वट सावित्री का जो नियम होता है, ये देखो खुल गया, इसको कैसे लगाऊँ पता नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही व्लॉग बना लेते हैं गाइस, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो 8 दिन से मेरा व्लॉग कोई नहीं किया है। ये देखिए मैं मेहंदी लगाई थी और इस साड़ी के साथ मैं कॉन्ट्रास्ट यानी कि मरून कलर की चूड़ियाँ पहनी थी। ये कैसा लग रहा है, और ये सब मतलब आज के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए गाइस। और आज का व्रत इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे पति की आयु लंबी होती है, सुख और समृद्धि आता है घर में। तो यह सब बहुत ज़रूरी है गाइस, और शादी के बाद एक अलग ही फील आता है, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अधूरा फील होता है। इसीलिए मैं तो स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है गाइस। ये निकल गया है, मैं ध्यान नहीं दी। बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस। वट सावित्री के पूजा के बारे में एक छोटू सा आपको बताती हूँ कथा, कि
एक जो राजा थे उनके यहाँ पुत्री हुई सावित्री नाम की। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का कोशिश किया, तो योग्य वर जब उन्हें नहीं मिलने लगा तो उनकी पुत्री स्वयं ही एक वर का चयन करती है। तो उन्हें नारद मुनि आके बताते हैं कि वो अल्प आयु है। तो उनके पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अल्प आयु से मैं कैसे अपनी पुत्री का शादी करा सकता हूँ। परंतु पुत्री जब बोली कि मैं पतिव्रता हूँ और हमारे में जब मैं एक बार चयन कर ली तो मैं दोबारा फिर उससे नहीं हट सकती। तो पिता ने भी उनकी बहुत थक चुकी हूँ गाइस। पिता ने भी उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया और उनसे जिद न करते हुए उनकी शादी उनसे करा दी। जब 1 साल का समय बीता तो यमराज उनके पति के प्राण हरने आए। तो वो प्राण को लेके जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री भी जाती है और यमराज से कुछ वरदान मांगती है। पहले वरदान में अपने सास ससुर की जो क्या बोलते हैं, अंधे हो गए थे तो उन्हें मांगती है कि वो फिर से देख सकें। और दूसरे वरदान में मांगती हैं कि उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, वो भी मान जाते हैं। जब फिर से पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज बोले ठीक है तीसरा वरदान भी मांगो। तीसरे वरदान में वो पुत्रवती की कामना रखती हैं। वो बोलती हैं मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो यमराज जी तथास्तु बोल देते हैं, परंतु जब फिर से सावित्री पीछे पीछे आने लगते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो बताती हैं कि मैं तो पतिव्रता हूँ और अपने पति के सिवा ये कैसे मुमकिन है। फिर यमराज जी उनके पति के प्राण वापस गिर देते हैं। यह बहुत ही सच्ची और अच्छी कहानी है जो हमें जीवन में बहुत ही अच्छा सीख देती है गाइस। बहुत ही सुकून भरा पल रहता है व्रत का। जब आपको पता हो कि आपको खाना नहीं है ना तो सच में भूख उतना ज़्यादा लगता नहीं है। जिस दिन खाना रहता है उस दिन इतने टाइम तक कोई भी व्रत नहीं रह पाएगा। पर नहीं खाना रहता है तो एक मन में हो जाता है कि जब खाना ही नहीं है तो क्या। और क्या बोलूँ, मैं पूजा करके आके और अपने बीजी प्राइम मिनिस्टर को शरबत पिला चुकी हूँ और ख़ुद भी उसके बाद प्रसाद वगैरह फल फूल खाते हैं हमारे में। तो बाकी आपके कल्चर में आप कौन सा व्रत रखते हैं और कैसे रखते हैं, उसके क्या नियम हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने वट सावित्री का व्रत किया है या नहीं ये भी बताएं। आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स। और मैं डेली अपडेट्स करूँगी। अपने व्लॉग में और भी ज़्यादा सुधार लाऊँगी गाइस। तो प्लीज़ आप मेरे मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए मेरा फुल सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।